एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को करणियों के बारे में सब बताने वाली हूँ कि करणी क्या होती हैं, करणियों की घात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, करणियों के कौन कौन से नियम हैं, करणियों का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं करणी की परिभाषा। यदि किसी धनपरिमेय संख्या का कोई मूल को ही कहते हैं रूट, पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके तो उसे को करणी अथवा अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये ऐसी धनपरिमेय संख्या जिसका रूट पूरा पूरा ज्ञात ना किया जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं या उसको करणी कहते हैं। इसे प्रतीक इससे प्रदर्शित करते हैं। ये होता है करणी का चिन्ह जिससे हम करणी को प्रदर्शित करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √7, कि यहाँ पर अगर रूट चढ़ा है तो यहाँ का करणी की घात 2 हमेशा होती ही है। रूट का मतलब होता है उसमें करणी की घात 2 होती है। अगर हम यहाँ 5 लिखें, यहाँ 3 लिखें, 5 हो गया करणी का संख्या और 3 हो जाएगी उसकी घात। करणी की घात के बारे में आगे देखते हैं हम। अभी यहाँ उसके उदाहरण देखते हैं करणी के। अगर यहाँ 8 करें, यहाँ 3 लिखें, इस तरीके से ये हो जाएंगे करणी के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे करणी की घात के बारे में कि करणी की घात क्या होती है और हम इसके बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं। तो किसी करणी की घात का अर्थ होता है ऑर्डर, को उस संख्या से प्रयुक्त किया जाता है जो उसके मूल का अर्थ होता है रूट को प्रदर्शित करती है। जैसे करणी की घात को हम जो उसका मूल होता है उस पर जो रूट चढ़ा होता है उस पर जो संख्या लिखी होती है वह कहलाती है करणी की घात। फॉर एग्जाम्पल √3, यहाँ लिख दे 4, तो यहाँ 3 तो हो जाएगी इसमें करणी का संख्या और 4 हो जाएगी करणी की घात। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देखते हैं। √7, यहाँ करणी की घात होगी 3। देखिए अभी हमने बात की करणी की घात को, यानी करणी की घातियों उस संख्या से व्यक्ति उसके मूल को प्रदर्शित करती है। मूल का अर्थ होता है यहाँ पर रूट। देखिए यहाँ पर जो ये रूट चढ़ा हुआ है यहाँ पर मूल कितनी लिखी है, संख्या 3 लिखी है ना। ये 3 साथ है इसमें करणी का संख्या, तो 3 प्रदर्शित करेगी करणी की घात को। इसमें 3 हो जाएगी करणी की घात और 7 हो जाएगी कर्णीगत संख्या। अन्य उदाहरण भी देखते हैं। √6, यहाँ हो जाएगी करणी घात 3। स्पष्टतः यह बात क्लियर है कि जो भी मूल पर जितनी घात लिखी हो वह करणी की घात कहलाएगी। और n, अगर इस प्रकार से जो भी संख्याएं लिखी होती हैं इसका अर्थ होता है a की घात 1/n। यहाँ पर n होती है कर्णीगत घात। इस प्रकार से हमने जाना कि करणी की घात का हम पता किस प्रकार से लगा सकते हैं। से मूल के अंदर जो भी संख्या रूट पर लिखी हो वह करणी की घात कहलाएगी। अब हम जानेंगे करणी के नियमों के बारे में। यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब करणियों में निम्नलिखित संबंध होता है। हमने यहाँ पर a और b कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं मानी है, तब उनमें क्या संबंध होता है अब हम जानेंगे। इसका पहला नियम है, यदि n कोई धन पूर्णांक हो और a एक धनात्मक परिमेय संख्या हो तब √a की घात n की nवीं घात का मान a के बराबर होता है। देखिए इस प्रकार से √a की घात n, यहाँ पर ही कहा गया है, तब √a की घात n की nवीं घात, इसकी nवीं घात लिखेंगे, इसका मान a के बराबर होता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। यहाँ a की घात हो जाएगी 1/n और यहाँ पर n है ही है। ये किस प्रकार से हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि √a की घात n बराबर होता है a की घात 1/n। हमने यहाँ पर वही वर्क किया है। इसका मान √a की घात n का मान कर दिए a की घात 1/n और इसकी nवीं घात थोड़ा में nवीं घात हो जाएगी। तो इसका जब करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बराबर में यहाँ आ गया a, √a की पावर n = a। ये होता है करणी का पहला नियम कि करणी की nवीं घात का मान
a होता है। यहाँ पर जब हम रूट ऑफ a की घात n है उसकी घात n करें तो उसका मान a के बराबर आएगा। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखने से यहाँ रूट ऑफ 3 है और यहाँ करने की घात लिखी हो 5, इसकी 5वीं घात, n का मान बराबर 5वीं घात का मान क्या होगा, यहाँ से हमें स्पष्ट हम जानते हैं a होता है तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मान 3। अब इसको इस तरीके से हल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें करने के नियम पता होंगे तो सवालों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है यदि रूट ऑफ a की घात n तथा रूट ऑफ b की घात n एक ही घात की दो करणियां हो तब, यानी ये घात a की घात n और b की घात n दोनों ही एक ही घात समान घात की करणियां हो तब क्या होता है इसको देखते हैं। रूट ऑफ a की घात n इंटू रूट ऑफ b की घात n बराबर हो जाएगा रूट ऑफ ab की घात n। देखिए दोनों की घात समान है। यहाँ पर जब घात समान होती है यहाँ पर भी घात समान हो जाएगी। रूट a और रूट b ये अलग अलग संख्याएं हैं तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ ab की घात n। इसके अंतर्गत दूसरा नियम ये होता है रूट ऑफ a की घात n बटे रूट ऑफ b की घात n बराबर हो जाएगा रूट ऑफ a अपॉन b की घात। जब दोनों में करने की घात समान हो, यहाँ कहा है करने की एक ही घात की दो करणियां हो, इनकी घात तो एक है a और b, इनके मान अलग अलग हैं, तब करने के नियम ये होते हैं। पहला होता है दोनों का गुणा हो जाता है, घात समान रहती है। दूसरा होता है यदि रूट ऑफ a की घात n, यहाँ पर a का मान अलग होगा बटे रूट ऑफ b की घात n। देखिए यहाँ पर भी दोनों की घात समान है, घात दोनों की n है तो यहाँ पर रूट दोनों पर रूट आ जाएगा, a बटे b हो जाएगा और घात रहेगी n, घात क्योंकि समान है। इसके अंतर्गत तीसरा नियम है यदि m तथा n धन पूर्णांक हो और a एक धन परमेय संख्या हो तब, यहाँ देखिए अभी हमें इसके अंतर्गत अब नियम देखना है। यहाँ पर है रूट a, अब देखिए यहाँ रूट के अंदर रूट है, यही हमें नियम देखना है क्या है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे इसका रूट ऑफ a की घात n की घात m, यहाँ पर a की घात n और m दोनों है क्योंकि दोनों रूट के अंदर है तो यहाँ पर इसका नियम होता है घातों का हो जाता है गुणा mn और यहाँ a आ जाती है अंदर संख्या तो रूट ऑफ a की घात mn, इसका मान m और n दोनों के बराबर हो जाता है। इसी के अंदर इस प्रकार से दी गई हुई ये संख्या m की जगह यहाँ हो जाए n और यहाँ हो m, यहाँ बराबर में a, तो देखिए मान तो वही रहेगा, चाहे हम 3 गुणे 2 करें तब भी 6 आता है, चाहे 2 गुणे 3 करें तो भी 6 आएगा। वही यहाँ पर नियम लागू होता है, या m इंटू n करो तो भी mn आएगा और अगर n इंटू m करें तब भी nm ही आएगा। इसमें भी और हो जाता है m इंटू n a। इससे हमें समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है रूट ऑफ a की घात n की घात रूट ऑफ m बराबर होता है रूट ऑफ a की घात m की घात n। इन दोनों के मान बराबर होते हैं, तो बराबर में हो जाता है रूट a की घात mn। यह होता है करने का तीसरा नियम। अब हम देखते हैं करने का चौथा नियम। यदि m, n और p धन पूर्णांक हो तथा a एक धन परमेय संख्या हो तब, यहाँ अगर m, n और p ये धन पूर्णांक हो और a एक धन परमेय संख्या हो तब करने का क्या नियम होता है देखते हैं। यहाँ a की घात p है और इसकी करनी घात n है, यहाँ a की घात p है यानी a का p बार गुणा होना है और उसकी करनी की घात दी गई है n। अब यहाँ देखें किस प्रकार से करेंगे इसको, इस तरीके से है अगर हम करणीगत संख्या की घात में एक जिस संख्या का गुणा करें उसी संख्या का गुणा करनी की घात में कर दें तब करनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर a की घात p था और करनी की घात है इसकी n, तो यहाँ पर हमने a है यहाँ पर करणीगत संख्या की घात में जितने का गुणा किया उतने का ही हमने करणीगत घात में किया, तब हमने देखा कि करनी की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये थे करणियों के नियम। अब हम जानेंगे कि करणियों का संयुग्मी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
किसी द्विपद कर्णी का परिमेयकारी गुणक उस कर्णी का संयुग्मी होता है। यहाँ जब भी हम कर्णी का संयुग्मी ज्ञात करते हैं तो दो कर्णियों के बीच में अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो वहां माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और अगर माइनस का लगा होता है तो वहां पर प्लस का लगा देते हैं। इस प्रकार से हम कर्णियों के संयुग्मी ज्ञात करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से। रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी, इसका संयुग्मी हो जाएगा रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी। देखिए यहाँ पर दो करनी थी, ये एक करनी हो जाएगी और बी भी एक करनी है। इनके बीच में चिन्ह लगा था प्लस का, जब इसका संयुग्मी ज्ञात किया तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। हमें ये याद रखना है कि कर्णियों का जब भी संयुग्मी ज्ञात करते हैं, अगर दो कर्णियों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो माइनस का लगा देंगे, और माइनस का लगा है तो वहां पर प्लस का लगा देंगे। ये एक माइनस वाला देखते हैं, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी, इसका संयुग्मी हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी। ये इसमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था, तो जब हमने इसका संयुग्मी निकाला यहाँ पर आ गया प्लस का चिन्ह, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी। और देखते हैं, अगर ए माइनस रूट बी, इसका संयुग्मी निकालना हो तो यहाँ इससे मतलब नहीं है कि दोनों में घात चढ़ी हो या रूट हो, बस हमें चिन्ह से मतलब रहता है संयुग्मी में। यहाँ ए माइनस रूट बी का संयुग्मी निकालना है, इसका हो जाएगा ए प्लस रूट बी। अगर इसी प्रकार से हम देखें, रूट ए प्लस बी का संयुग्मी, इसका हो जाएगा यहाँ रूट ए माइनस बी। इस प्रकार से हमने देखा कर्णियों के संयुग्मी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ हमने हर तरह की कर्णी के संयुग्मी करके देख लिए थे। अब हम जानेंगे कर्णी का परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं। कर्णी का परिमेयकरण करने के लिए कर्णी के संयुग्मी का अंश और हर में गुणा करने पर कर्णी का परिमेयकरण हो जाता है। देखिए इस प्रकार से कोई कर्णी दी हो यहाँ पर a प्लस रूट बी। अब यहाँ पर a का तो संयुग्मी निकलेगा नहीं, यहाँ पर हम संयुग्मी निकालेंगे a प्लस रूट बी का। a प्लस रूट का संयुग्मी हो जाएगा a माइनस रूट बी। कर्णी के परिमेयकरण का नियम होता है कि संयुग्मी का अंश और हर में गुणा करने पर कर्णी का परिमेयकरण होता है। तो यहाँ हम इसके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ हो जाएगा a माइनस रूट बी बटे a माइनस रूट बी। देखिए हमने इसके हर के संयुग्मी का अंश और हर दोनों में गुणा किया, जब गुणा करेंगे तब जो मान प्राप्त होता है उसके परिमेयकारी गुणक होता है। यहाँ हो जाएगा a माइनस रूट बी, इसका एक में गुणा करेंगे तो a माइनस रूट बी ही आएगा। और जब a प्लस रूट बी का a माइनस रूट बी में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि रूट का रूट में गुणा करने पर रूट हट जाता है।